सरोकार। तो बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी और अहम बैठक आज, बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक का आज आयोजन होना है दिल्ली में। ये बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक का आयोजन दिल्ली में हुआ है और यूपी के प्रत्याशियों को लेकर आज दिल्ली में बैठक होनी है। 15-20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। तो 15 से 20 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनके नामों पर आज मुहर लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अटकलें हैं कि 15 से 20 उम्मीदवारों के नामों पर आज अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। वहीं यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी इस बैठक में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक में महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे, भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी चुनाव समिति की आज बड़ी और अहम बैठक होनी है दिल्ली में। इस बैठक का आयोजन होना है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अटकलें हैं कि 15 से 20 सीटों के उम्मीदवारों पर आज अंतिम मोहर लग जाएगी। 15 से 20 सीटों के उम्मीदवार आज तय हो जाएंगे और यूपी को लेकर अहम बैठक है। 15 से 20 सीटें ऐसी होंगी जिनके उम्मीदवारों पर आखिरी मुहर लगेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही यूपी चुनाव प्रभारी भी शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी इस बैठक में शामिल होंगे और 15 से 20 सीटें ऐसी होंगी जिसके उम्मीदवार तय हो जाएंगे। तो लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिनके उम्मीदवार आज तय हो जाएंगे, इनके नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक संजय राजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, आज यूपी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होनी है, क्या लगता है इस बैठक में कितने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और क्या आज नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों करके नामों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। यह सिर्फ यूपी को लेकर की ही बैठक नहीं है बल्कि पूरे देश को लेकर के बैठक होना है और माना यह जा रहा है कि 100 प्रत्याशियों के नाम पर आज मुहर लग जाएगी और 1 मार्च या 2 मार्च को ये नाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी के इसमें से 15 से 20 नामों की चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे, लगभग ये तय माना जा रहा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को भी टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जो बैठक होता है उसके बाद क्या कुछ लिस्ट निकल करके सामने आती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसके मुताबिक करीब 40 से 50% जो नए 80 लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए जाने हैं, जिसको लेकर के अटकलों और कयासों का दौर जारी है। फिलहाल आज जो बैठक होने जा रही है काफी अहम है, क्योंकि 100 प्रत्याशियों के नामों का लगभग तय होना निश्चित माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 100 से 120 के बीच की संख्या लगातार बताई जा रही है कि आज इन प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। क्या लगता है इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है? क्योंकि एक तरफ तो सदन में महिला के लिए आरक्षण के लिए बिल लाया जाता है, ऐसे में अब बीजेपी कितनी महिला प्रत्याशियों पे इस बार बढ़ोतरी कर सकती है? देखिए मुस्कान, जाहिर सी बात है क्योंकि आधी आबादी को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज लगातार मंच से बोलते रहे हैं और महिलाओं और खास करके माताओं बहनों से आशीर्वाद लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंच से नहीं भूलते हैं। तो ऐसे में लगता है कि एक संदेश देने की कोशिश होगी और पिछले बार से कहीं ज्यादा महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की कवायद होगी और हमें लगता है कि प्रथम जो 100 लोगों की सूची की बात की जा रही है उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश होगी। इसीलिए बार बार ये बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नए चेहरों को तवज्जो देगी और इसको लेकर पार्टी के भीतर तो खलबली है ही, हर जगह कयासों का दौर जारी है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि आज की इस बैठक में हमारे साथ जुड़ने के लिए
तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ी और अहम जानकारी दी है। गुड्डू जमाली के साथ तस्वीरें उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट की है। गुड्डू जमाली के साथ तस्वीरें पोस्ट की है अखिलेश यादव ने। बढ़ रहा है पीडीए परिवार जो बदल देगा इतिहास। इन लाइनों के साथ गुड्डू जमाली की फोटो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही एक्स पर पोस्ट की है। लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। गोंडा लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। गन्ने से लदी ट्रॉली से एक तेज रफ्तार कार की टक्कर हो गई। गन्ने से लदी ट्रॉली से तेज रफ्तार कार की टक्कर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तो इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार में सवार 3 लोगों में से एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कार सवार 3 लोगों में से एक की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोंडा लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कोतवाली नगर के अंतर्गत हारीपुर की यह पूरी घटना बताई गई है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोंडा लखनऊ हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। उपेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, देखिए सड़क हादसा देखने को मिला है जहां गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक तेज रफ्तार कार की भिड़ंत हो गई है। इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या बताई गई? देखिए, देर रात की हादसा है। सड़क पे लखनऊ की तरफ से जो है 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे। ये गोंडा से पहले एक चौपाल सागर पड़ता है, उसी के जस्ट सामने जो गन्ना नदी की ट्राली थी वो खड़ी थी, जिसमें लखनऊ की तरफ से आ रही 4 व्हीलर तेज रफ्तार वाहन आके उसी गन्ने की लदी ट्राली में टकरा गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। 3 लोगों में से एक की मौत तुरंत घटनास्थल पर हो गई और दूसरे की मौत अस्पताल पहुंचते हो गई। एक लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात है। राहत बचाव कार्य जारी है। बिल्कुल, धन्यवाद भूपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमरोहा में कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या की खबर है। कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई है। खबर अमरोहा से है, जहां हत्या कर गजरौला के जंगल में शव को दबाया गया। तो हत्या के बाद गजरौला के जंगल में शव को दफन किया गया। दोस्तों के साथ में छात्र का विवाद हुआ था। तो दोस्तों के साथ एक पार्टी में छात्र का विवाद हुआ था। 3 दिन से लापता था छात्र यश मित्तल, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। परिजनों ने थाने में तहरीर भी दर्ज करा दी थी। अपहरण के बाद दोस्तों ने फिरौती मांगी थी। तो पार्टी के दौरान दोस्तों से विवाद हुआ, जिसके बाद छात्र को मौत के घाट उतारा गया। गजरौला थाना क्षेत्र के तेवा फैक्ट्री के जंगल के पास का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या की गई है। हत्या के बाद गजरौला के जंगल में शव को दबाया गया है और इसके साथ ही 3 दिन से लापता था छात्र। इरशाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए कारोबारी के बेटे की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, लेकिन इस पूरे हत्या के पीछे की वजह क्या है और कितनों की गिरफ्तारी हुई है? मुस्कान, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा के गजरौला का जो इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी है, बड़े कारोबारी है। इनके बेटा इकलौता ये बेटा था। ये बीबीए का छात्र था। ये नोएडा में अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, लेकिन ये बीते सोमवार से जो है ये बिल्कुल घर से लापता हो गया। उसके बाद जो नोएडा पुलिस है वहां पर इन लोगों ने तहरीर भेजी थी, लेकिन हालांकि इसमें ये भी जानकारी मिल रही है क्या इससे जो है करीब 6 करोड़ रुपए की जो है फिरौती मांगी गई थी इसके पिता से। और उसके बाद पुलिस ने जो है जो 3 आरोपी हैं उन्हें रात पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो यहाँ पुलिस आई थी, जो अपराधी थे उन्हें लेकर आई थी, उन्होंने मौके पर जाकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने इसे मार के यहाँ दबा है। एक तालाब में उसकी बॉडी को दाब दिया गया था और कल पुलिस ने उसे आकर यहाँ से निकलवाया है। निकलवाने के बाद उसे वो लेकर चले गए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुस्कान, हालांकि रात जो है पुलिस ने जो है उनमें मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों को और भी गिरफ्तार किया है नोएडा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इरशाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के मदारी खेड़ा जंगल में लगी भीषण आग। निगोहा थाना क्षेत्र के मदारी खेड़ा जंगल में भीषण आग लगी है। आसपास के गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो इस आगजनी की घटना के बाद आसपास के गांव में अफरा तफरी का माहौल था, जहां आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं।
तो प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करते हुए आज सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली तौर पर कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। वर्चुअली तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 35 अग्निशमन वाहनों को सीएम करेंगे फ्लैग ऑफ। सुबह 10:30 बजे 5 KD सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो सुबह 10:30 बजे 5 KD सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण आज वर्चुअली तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। बीकेटी के कोटवा में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के विवाद में आनंद यादव को गोली मारी गई थी। प्रॉपर्टी के विवाद में युवक को गोली मारी गई थी। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। थाना क्षेत्र बीकेटी के अंतर्गत कोटवा गांव में आनंद यादव को गोली लगी थी। इस विषय में पुलिस द्वारा तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है एवं 4 अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। चारों अभियुक्त का नाम ऐसे है: लवकुश यादव पुत्र हरिराम यादव, सोनू यादव पुत्र मुन्ना यादव, रविशंकर रावत पुत्र रामचंद्र रावत एवं सुरेंद्र कुमार सिंह पुत्र राम प्रताप। चारों लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ही इस घटना का जड़ रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मौके पे शांति। तेज रफ्तार 2 कारों में हुई जोरदार टक्कर। खबर लखनऊ से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान टक्कर लगने से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 2 गाड़ियों के आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कार सवार युवक मामूली रूप से हुए घायल। भी हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों को पकड़ा है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों को पकड़ भी लिया है। इसके साथ ही मदेयगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शिया पीजी कॉलेज का ये मामला है, जहां 2 कारों के आपस में भिड़ंत हो गई है और दोनों ही गाड़ियों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।